हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है जी आपका। स्वागत है जी नेक्स्ट एपिसोड में। आज का जो टेक्निकल वाला वीडियो है उसमें हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ये वर्ड जो आप में से ट्रेड करते हैं या थोड़ा आप इंटरेस्टेड हो चुके हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में, जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट ये कहा जाता है कि जब गिरने लगती है चीज तो शायद इससे नीचे नहीं जाएगी, वो सपोर्ट है। मतलब डूबते को जो सहारा है ना, वो सपोर्ट है। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस कहा जाता है कि जब बढ़ रही होगी तो शायद इससे ऊपर जाना इसके लिए मुश्किल हो जाए। तो भैया इसको समझना ना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट इसे अगर समझें तो बहुत ज़्यादा आसान है। जिस तरह हम लोग जब पढ़ाई में होते हैं तो कोई ना कोई सब्जेक्ट हमें तंग करता रहता है। जैसे मेरे को छोटे होते से, आपको पता ही है, इंग्लिश ने काफ़ी तंग किया। अब इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता था उसमें हमारा सपोर्ट लेवल होता था तकरीबन 40-45 मार्क्स, क्योंकि हमें पता होता था ये हम कर लेंगे। मतलब ये सपोर्ट है, फेल नहीं होंगे, समझे कि नहीं। पासिंग मार्क्स ले लेंगे, ये सपोर्ट लेवल है कि इससे नीचे नहीं जाएगा। रेजिस्टेंस होती थी 60, इससे ऊपर भी नहीं जाने वाला। तो एक बहुत छोटी सी रेंज होती थी। दोबारा सोच के देखें बेटा, हर चीज़ में होता है ऐसे। जैसे आप अपनी प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में तैयारियां करते हैं, बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे सब्जेक्ट हमारे एक जैसे नहीं चलते। आपको पता है, कुछ चीज़ें अच्छी चल जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं चलती हैं। तो एक मिनिमम हमें पता होता है कि भाई इतने मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। दैट इज कॉल्ड सपोर्ट। मतलब कि उससे नीचे जाना तो नेचुरल है, घर वालों से पिटाई भी बहुत ज्यादा होती है, सपोर्ट भी कई बार टूटती है बेटा। फिर एक होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब जिससे ऊपर जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। नो डाउट कई बार हम अपनी परफॉर्मेंस से उसे भी तोड़ देते हैं। सेम शेयर्स में है, शेयर्स भी अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और अपने रेजिस्टेंस को भी तोड़ सकते हैं, और एक नया अप मूव आपको दिखा सकते हैं। तो ये है आज का टॉपिक। अब सुनो इसको आगे, अब आपको समझ आएगा ज्यादा बेटर। कहता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट्स की पॉइंट्स where the forces of demand and supply meet. These lines appear as a threshold to the price pattern. They are the respective line which stop the price from decreasing or increasing. अब जो स्टॉप की लाइन है, एक तरह से जो स्पोर्ट का लेवल है, सॉरी, वो गिरने से रोकेगा एक तरह से। जरा कई बार एनालिस्ट लोग को हम सुनते हैं कि शेयर अपने सपोर्ट लेवल पे आ गया जी, यहाँ से बाइंग इंटरेस्ट जरूर आएगा, तो हम आपको कह सकते हैं कि थोड़ी देर वेट करके आप पोजीशन बना सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं। फिर एनालिस्ट कह रहे होते हैं कि भैया ये अपनी रेजिस्टेंस पे आ गया है, पहले भी 2 बार यहाँ टच कर चुका है, दोनों बार यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई थी। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब लोगों ने बेच दिया था ये मान के कि अब और ऊपर नहीं जाएगा, तो रेजिस्टेंस के आसपास हो गए थे, थोड़ी देर वेट करें नहीं तो सेल करते हैं। तो ये दो ऐसे लेवल हैं, सपोर्ट जिससे नीचे नहीं जाएगा नॉर्मली, रेजिस्टेंस जिससे ऊपर जाना मुश्किल है। सपोर्ट इज अ प्राइस एट विच वन कैन एक्सपेक्ट मोर बायर देन सेलर। मतलब कि अगर अपने सपोर्ट प्राइस पे आ गया ना, तो वहां खरीदने वाले ज्यादा आ जाएंगे बजाय बेचने वालों के। मतलब खरीदने का रुझान जो है वो बढ़ेगा, और लोग खरीद खरीद के इसके प्राइस को ऊपर ले जाएंगे अगर किस प्राइस पे आ गया, स्पॉट पे। लाइक वाइज रेजिस्टेंस इज द प्राइस, रेजिस्टेंस इज द प्राइस एट विच वन कैन एक्सपेक्ट मोर सेलर देन द बायर। यहाँ सेलर लोग ज्यादा आ जाएंगे, बेचने वाले ज्यादा होंगे। फिर आगे सपोर्ट को थोड़ा एनालाइज किया हमने। ये पहले आप देख लें कि ये सपोर्ट वगैरह बनता कैसे। सर ये सपोर्ट वगैरह ना चार्ट देख के, अगर तो देखो आप किसी को फॉलो कर रहे हो, किसी एनालिस्ट को या किसी चैनल को, वो कह देगा ये इसका सपोर्ट है जी, 3 महीने के चार्ट में, 1 हफ्ते के चार्ट में, 1 साल के चार्ट में। वो ठीक है, हो सकता है वो उनके हिसाब से वो सही है, पर आपको खुद भी देखना आना चाहिए। अब ये देखो, जैसे इससे पहले हम ऐसे भी बना सकते हैं ना, कि इतना इजी वैसे बनता नहीं है कि जैसे ये चीज़ हो, ये चीज़ हो, ऐसे चार्ट बनते जाएं। अगर ऐसे चार्ट बन जाए तो कोई बच्चा भी संभाल लेगा कि सपोर्ट सर ये है, ये सपोर्ट है, इससे नीचे नहीं आपका शेयर जा रहा, और ये ऊपर का ये शायद यहाँ पे लाइन लगा दी जाए तो वो रेजिस्टेंस है। पर सर इतना आसान नहीं होता कि स्टॉक हर वक्त ऐसा ही मूव नहीं करते, ये गैप बराबर नहीं होंगे, ये पहाड़ियां एक जैसी नहीं बनेंगी। तो कुछ ऐसा बनेगा जो यहाँ दिखाई दे रहा है। जिस तरह यहाँ से स्टॉक चलना शुरू हुआ, नीचे आया, चलना शुरू हुआ, फिर ऊपर गया, देख रहे हैं आप, मैं साथ साथ दोबारा उसको लाइन लगा रहा हूँ। तो एक तो यहाँ, जहाँ ये नीचे वाले पॉइंट कुछ कंसंट्रेट होने लगे ना, या 2-3 पॉइंट इकट्ठे हो जाए कि पहले भी यहाँ आया था, फिर दोबारा आया था, यहाँ से फिर निकल गया, फिर दोबारा आया, फिर निकल गया, उसको हम सर्कल कर लेते हैं। उसको हम सर्कल कर लेते हैं चार्ट में कि भाई ये इसके सपोर्ट पॉइंट दिख रहे हैं। अब यहाँ इनको दिखा कि फिर ये तकरीबन इसी के नज़दीक फिर आता है सपोर्ट पे, यहाँ से फिर बाउंस लेता है। फिर अगर आप देखें,
और यहाँ पे भी कितनी बार इसके आसपास घूमा है। काफी इजी चार्ट है अगर ऐसा चार्ट बन जाए एक्चुअल में किसी का, पर मैं आज आपको एक्चुअल चार्ट्स भी दिखाऊंगा। तो ऐसे चार्ट वैसे बनते ही नहीं है, बट द पॉइंट इज कि आपको कॉन्सेप्ट समझाना है कि डाउन में जहाँ पे कंसंट्रेटेड है ना, जहाँ 2-3 बार आप देख रहे हैं कि स्टॉक आया और उससे नीचे नहीं गया, उसे आप सपोर्ट कह सकते हैं। पर ये सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह नॉर्मल कंडीशंस में वैलिड है, कोविड-19 जैसी कंडीशन में वैलिड नहीं है। वहां कुछ नहीं पता कब क्या टूट जाए भाई, समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ, एक नॉर्मल मार्केट चल रही है, ना ही कोई ज्यादा बड़ी इवेंट्स हैं, कुछ नहीं है, ठीक चल रहा है बाजार, ठीक ठाक सा चल रहा है जैसे एक नॉर्मल इकोनॉमी होती है। तो ये काफी वैलिड थ्योरीज हैं जो आज हम बात कर रहे हैं। तो सपोर्ट के बारे में पढ़ भी लेना चाहिए। कहते हैं सपोर्ट इज अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर वेयर द इंटरेस्ट इन बाइंग द कमोडिटी इज स्ट्रांग इनफ टू ओवरकम द प्रेशर टू सेल। कहता है सपोर्ट एक फ्लोर लेवल है जहाँ पे खरीदारों का जो इंटरेस्ट होता है वो काफी ज्यादा होता है चीज को खरीदने में एज कंपेयर टू बेचने वाले, इसलिए वहां उसे सपोर्ट मिलती है और शेयर ऊपर आ जाता है। सपोर्ट लेवल इज द प्राइस लेवल एट विच द सफिशिएंट डिमांड एग्जिस्ट टू एटलीस्ट टेम्परेली मतलब कुछ देर के लिए होल्ड अ डाउन ट्रेंड। कहता सपोर्ट वो लेवल है जहां कुछ डिमांड रहेगी रहेगी और वहां कुछ देर के लिए तो डाउन ट्रेंड को रोका जा सकता है। हाँ, टीवी प्रोग्राम्स में ऐसा अक्सर सुना जाता है, जिस तरह वो कहते हैं देखिए जी सन फार्मा अपने सपोर्ट लेवल पे आया हुआ है, 330 पे हमारी खरीदारी की राय है, टारगेट है जी इसमें हमारे पास 345 रुपए का और लक्ष्य आने की उम्मीद 2 दिन ही है। तो एनालिस्ट भी यही कह रहे होते हैं, ये नहीं कि भाई अब दोबारा कभी ये 330 पे आया तो इसका मतलब ये नहीं कभी 330 से नीचे नहीं जाना, पर अक्सर पास्ट ट्रेंड में ऐसा देखा गया होगा कि इसके आसपास बाइंग इंटरेस्ट आता है। तो पोजीशनल ट्रेडिंग वहां की जा सकती है, स्विंग ट्रेडिंग वहां की जा सकती है कि सपोर्ट पे खरीद लो, रेजिस्टेंस पे बेच दो। लॉजिकली एज द प्राइस डिक्लाइन टुवर्ड सपोर्ट एंड गेट चीपर द बायर कम्स बिकम मोर इंक्लाइन टू बाय एंड सेलर बिकम्स लेस इंक्लाइन टू सेल। या तो लॉजिक थॉट प्रोसेस इसके पीछे ये है कि भाई जब प्राइस सपोर्ट की तरफ आ जाते हैं तो खरीदार ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं खरीदने में, ठीक है जी, और सेलर कम इंटरेस्टेड होते हैं सेल करने में। अब आप सोचो सारी मार्केट है तो लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई, बाय करने वाले तैयार हैं, सेल करने वाले को थोड़ा मुंह बना रहे हैं, नहीं 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 इतने रेट पे नहीं बेचना। अब अगर ऐसा होगा, अगर 50 पे, नहीं जी 51 पे बेचूंगा, चल 51 पे ही दे, अगला ट्रेड यार 51 पे उसने लास्ट ट्रेड हुआ 50, नहीं जी अब हम 51 पे थोड़ा ना बेचेंगे, हम 51.5 पे बेचेंगे। तो सपोर्ट पे ये चीज स्टार्ट हो जाती है कि सेलर्स जड़े हैं वो कम क्वांटिटी ऑफलोड करते हैं और बायर्स को खरीदना होता है तो प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाता है। बाय द टाइम प्राइस रीचेज द सपोर्ट लेवल इट इज बिलीव्ड दैट द डिमांड कि हाँ डिमांड आ जाएगी, इट विल ओवरकम द सप्लाई एंड प्रिवेंट द प्राइस फ्रॉम फॉलिंग बिलो सपोर्ट लेवल। किसी एक्सपीरियंस टेक्निकल एनालिस्ट को देखो, चार्ट देके बता देते हैं, ऐसी वर्डिंग यूज करते हैं। देखिए जी अब अपने बिल्कुल अपने डिमांड जोन में आ चुका है, अभी आप 15 मिनट वेट करें, यहाँ अच्छी डिमांड आने की है उम्मीद और इससे और नीचे नहीं जाएगा। तो शॉर्ट करने वालों को सलाह है कि शॉर्ट की पोजीशनें ना बनाएं, थोड़ा वेट करके बनाएं, तो उन्हें पता होता है उसका पिछला पास्ट देख के चार्ट कि भैया यहाँ स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ आनी है। तो ये है जी सपोर्ट लेवल। एक स्टूडेंट की तरह अगर आप सोचें तो आपको भी सब्जेक्ट वाइज आपका सपोर्ट लेवल पता होता है कि पेपर कितना भी मुश्किल आ जाए इतने तो मैं ले ही आऊंगा, समझे कि नहीं। सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए। सपोर्ट डज नॉट ऑलवेज होल्ड ट्रू, लो भाई चेतावनी वार्निंग, कहता सपोर्ट हमेशा होल्ड होगा ऐसा सच नहीं है। अब ब्रेक बिलो सपोर्ट सिग्नल्स द बुल्स हैव लॉस्ट ओवर द बियर्स। तेजी वाले हार गए, मंदी वाले जीत गए, अब पिटाई होगी बेटा, अब पिटाई होगी। अ फॉल बिलो सपोर्ट लेवल इंडिकेट्स मोर विलिंगनेस टू सेल एंड लैक ऑफ विलिंगनेस टू बाय। कई बार हम देखते हैं किसी स्टॉक की बहुत पिटाई हो रही होती है तो उसमें एनालिस्ट लोग लगे होते हैं टीवी पे, देखिए जी आज इसने अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया है तो यहाँ मंदी के सौदे और बढ़ते दिखते हैं, जबरदस्त गिरावट फलाना धमकाना। तो भैया ये सब बातें तब समझ आ जाती हैं जो इनके बारे में नॉलेज हो। Break in the level of support indicates expectation of the seller are reducing and they are ready to sell at even lower levels. सपोर्ट को तोड़ेगा तो इसका मतलब ये रहेगा कि अब सेलर्स की एक्सपेक्टेशंस कम पे भी है, वो राजी हैं बेचने के लिए कि जो उन्हें 50 के बजाय 48 भी मिलते हैं तो भी वो तैयार हैं। तो ऐसे में मंदी का दौर फिर शुरू हो सकता है जी। ये कुछ था जी सपोर्ट लेवल के बारे में। अब आ रहा है रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस मतलब जिसको क्रॉस कर पाना, बाधा जिसे हम कहते हैं, इसको तोड़ पाना मुश्किल है। तो रेजिस्टेंस कुछ चार्ट पे इस तरह से दिखेगी
कि जैसे ये देखा जा रहा है कि ये शेयर ऊपर जाता है, यहाँ से फिर थक जाता है, वापस आता है। मार्केट में कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग आ गई। फिर कुछ दिन मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, यहाँ तक पहुँचता है, फिर थक के वापस आ जाता है। फिर कुछ दिन मेहनत करता है, फिर वापस आ जाता है। फिर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो नेचुरली जो आप स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं या एक पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं कुछ ही दिनों के लिए, तो स्ट्रेटजी विल बी बाय एट सपोर्ट या नियर सपोर्ट एंड सेल एट रेजिस्टेंस या नियर रेजिस्टेंस। और उसमें भी सर देखो पैसा घुमा के, और अगर आपका टाइम है, सर टाइम बड़ा जरूरी है मार्केट में, जिस तरह आपने पूरी सीरीज में ही देखा है कि इट रिक्वायर्स टाइम। पैसा बनाने के लिए मेहनत चाहिए, टाइम चाहिए। तो भैया अगर आपके पास टाइम है और आप ठीक टाइम पे एंट्री और एग्जिस्ट करते हो, बहुत अच्छी रिटर्न्स कमा सकते हो, क्योंकि सारे शेयर्स ने पूरा साल यही तो करना है, नीचे भी आना, ऊपर भी जाना, नीचे भी जाना, ऊपर भी आना, एक डायरेक्शन में तो ये जाते ही नहीं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आज हम कर रहे हैं। रेजिस्टेंस इज अ हॉरिजॉन्टल सेलिंग वेयर द प्रेशर टू सेल इज ग्रेटर देन द प्रेशर टू बाय। वहां खरीदने का प्रेशर था सपोर्ट पे, यहाँ बेचने का प्रेशर है। Thus, resistance level is a price at which the sufficient supply exists, at least temporarily, halts an upward movement. अब वो एनालिस्ट कैसे बोलेगा? देखिए जी, ये अब आ गया है अपने सप्लाई जोन में आ गया है शेयर, तो यहाँ आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। पिछले कुछ दिनों से जो पोजीशनें बनी हुई हैं वो लोग अनवाइंड करेंगे, तो अब थोड़ी गिरावट इसमें दिखेगी। आप अभी ना खरीदें, थोड़ी देर बाद खरीदें। ये पेट डायलॉग्स होते हैं उनके, और उनको इतना पक्का पता होता है, और आप लोगों को भी पता चलने लग जाएगा जब आप ये कर रहे हैं, अनलेस कुछ एक्सेप्शन हो जाए। लॉजिकली एज द प्राइस एडवांसेस टुवर्ड्स रेजिस्टेंस, सेलर बिकम मोर इंक्लाइंड टू सेल। बेचने वाले ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं बेचने में। बायर बिकम लेस इंक्लाइंड टू बाय। भाई अब सप्लायर सप्लाई देने के लिए तैयार है, खरीदार खरीदने के लिए तैयार नहीं। अब होगा क्या? रेट टूटेगा। पहले बायर खरीदने के लिए तैयार था, सेलर बेचने के लिए तैयार नहीं था, तब रेट बढ़ा था। By the time the price reaches the resistance level, it is believed supply will overcome the demand and prevent the price from rising above resistance. तो भैया रेजिस्टेंस से ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है, पर ऐसा नहीं होता बेटा। स्टॉक्स में जब हम चार्ट्स देख रहे होते हैं तो लोग ये वर्ड भी बहुत बार यूज करते हैं कि आज जी ब्रेकआउट हुआ इसमें, इसने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रीच कर दिया, अब ये नए ट्रेंड पे जाएगा। बिल्कुल ये सब होता है सही। ऐसे तो हम इन्हीं पहाड़ियों में घूमते रहेंगे ऊपर नीचे। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। ये आप कोई राइड्स नहीं ले रहे हैं कि नीचे भी आना है ऊपर भी जाना है, कई बार नई ऊंचाई पे भी जाना है, ये भी ध्यान रखेंगे। राइड नहीं है भाई, ठीक है, समझ रहे हो? रेजिस्टेंस डज नॉट ऑलवेज होल्ड ट्रू एंड द ब्रेक अबव रेजिस्टेंस सिग्नल द बियर हैव लॉस्ट ओवर द बुल्स। जैसे सपोर्ट भी पक्की नहीं है, ऐसे ही रेजिस्टेंस भी पक्का नहीं है। और रेजिस्टेंस को तोड़ोगे तो एक नए स्तर पे जाओगे। हर स्टॉक ने तोड़ा बेटा। जो स्टॉक आज 18-18 हजार के हैं, तो कई कई महीने में 250, कई कई महीने वो 250 की लाइन में भी स्ट्रगल किए हैं भाई। तो उन्होंने भी अपनी वो 250 वाली रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर 500 की लाइन में अटके, 1000 की लाइन में अटके, 3000 पे अटके, तो चलता ही रहता है सर। तो ये सपोर्ट लेवल फिक्स नहीं है, ये मतलब है। ये रेजिस्टेंस लेवल भी फिक्स नहीं है, लाइफ लॉन्ग नहीं है। पिछले कुछ महीने देखें आप ज़्यादा से ज़्यादा, उससे आप देखें स्टॉक का बिहेवियर क्या है। ये उसकी लाइफ टाइम देखने लग जाएंगे कि 10 साल में जी ये सपोर्ट था। वो बंदा क्या, तेरा दिमाग खराब है भाई, पिछले 10 साल के सपोर्ट का क्या कर रहा था? देन उसके बाद आगे कहता है जी, ब्रेक इन द रेजिस्टेंस लेवल शोज मोर विलिंगनेस टू बाय और लैक ऑफ इंसेंटिव टू सेल। रेजिस्टेंस ब्रेक एंड न्यू हाई इंडिकेट दैट द बायर एक्सपेक्टेशन हैव इंक्रीज्ड एंड दे आर रेडी टू बाय इवन एट द हायर प्राइसेस। इस तरीके से बेटा बातें होती हैं इसमें। अब चेंज ऑफ सपोर्ट टू रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। मंदी का दौर सर, अगर सपोर्ट आपकी रेजिस्टेंस बन गई तो बुरा हुआ। मतलब जो पहले कुछ महीने पहले सपोर्ट होती थी, आज रेजिस्टेंस हो गई है। जो पहले सपोर्ट होती थी, आज क्या हो गया? रेजिस्टेंस। हो जाता है सर, हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। पहले आप यहाँ के सपोर्ट लेते थे, समझ रहे हैं कि नहीं? एक एग्जांपल है जैसे मान लो पहले आप काफी इंटेलिजेंट बच्चे थे, फिर आपने पढ़ना बंद कर दिया, पढ़ना बंद कर दिया, तो पहले आपका सपोर्ट होता था 60। ये 60 तो आपके आने ही आने हैं, वैसे आपके आते थे 90-90 ज्यादातर, मतलब 60 तो आपके आने ही आने हैं। अब आपने नलैकी शुरू कर दी, इधर उधर टाइम वेस्ट, वेब सीरीज ये वो पता नहीं क्या क्या देखने लग गए। हो सकता है थोड़ा हमारे में भी टाइम वेस्ट कर दिया। अब आपके अब आपके मान लो 40-45 नंबर आ रहे हो और 60 आपका क्रॉस ही नहीं हो रहा, तो उसका मतलब क्या हुआ? सपोर्ट जो होती थी पहले, वो क्या बन गई? रेजिस्टेंस।
ऐसा बहुत लोगों के साथ हो जाता है सर मैथ्स के सब्जेक्ट में। 10th वगैरह तक अगर नंबर वाला सिस्टम रहे तो जो उनकी कह लो जी सपोर्ट होती है वो बाद में रेजिस्टेंस बन जाती है जब वो ढंग से पढ़ते नहीं। तो सेम फॉर स्टॉक्स। Another principle of technical analysis stipulate the support can turn into resistance and vice versa। मतलब resistance भी support बन सकती है, पर पहले हम डिस्कस कर रहे हैं support resistance बनना। Once the price penetrate below the support level से नीचे चला गया, the earlier or the broken support level can turn into a resistance। तो कहता है ये पहले वाला support level जो आपने तोड़ दिया है या जिस लेवल को आपने तोड़ दिया है वो कल को आपके लिए रेजिस्टेंस बन सकता है। The break of support level signals that the forces of supply overcome the forces of demand। चार्ट बेटा जी यहाँ कुछ दिखा रखा है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ इन्होंने जो ये लाइन लगाई है यहाँ ये कोशिश करना चाहते हैं कि बेटा ये आपके लिए सपोर्ट है। पहले ये देखे ना, यहाँ से आप ऊपर जाते हो फिर नीचे आ जाते हो यहाँ पे, फिर इतने दिन आप यहाँ घूमते हो, कई महीने हो जाते हैं कई बार ये। देन उसके बाद आप यहाँ फिर घूमते हो और फिर यहाँ देख रहे हैं जी, फिर आपने यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने तोड़ दिया, इसको नीचे आ गए। अब नीचे ट्रेड कर रहे हैं, फिर ऊपर आ रहे हैं। यहाँ तक तो फिर भी हुआ कि थोड़ा ऊपर गए, उसके बाद यहाँ से फिर नीचे, यहाँ तक की जा पाए, यहाँ से फिर नीचे, यहाँ तक की जा पाए। इसका मतलब जो पहले सपोर्ट हुआ करता था, जो पहले सपोर्ट हुआ करता था वो आज रेजिस्टेंस बन गया है। मतलब कि पूरी कह लो जी पलट हो गया है, सिचुएशन बिल्कुल पलट गई है। जो पहले सपोर्ट था, मतलब जिससे नीचे नहीं जाते थे आप, अब उसको क्रॉस करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। सर मंदी के दौर में इस तरह होता है। जो पिछले 6 महीने में मान लो 3 महीने में मंदी ही चल रही हो तो ऐसा जरूर हो सकता है। ये आप इंडेक्स पे भी देख सकते हैं। अब कहता है अनदर एस्पेक्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इज रेजिस्टेंस टर्निंग इनटू सपोर्ट। मतलब कई बार जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाएगी। हाँ सर बिल्कुल, जिस तरह जो स्टॉक्स की जर्नी इतनी फैबुलस है कि जिन्होंने छोटे छोटे प्राइस से शुरू होकर हजारों तक पहुंचे, तो बिल्कुल ऐसा हुआ उस केस में। कहता है एज द प्राइस इंक्रीजेस अबव रेजिस्टेंस लेवल इट सिग्नल्स चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। ब्रेकआउट अबव रेजिस्टेंस प्रूव कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तभी रेजिस्टेंस टूटेगी। इफ द प्राइस रिटर्न टू दिस लेवल देयर इज लाइकली टू बी इंक्रीज इन डिमांड एंड द सपोर्ट कैन बी एस्टेब्लिश एट दिस पॉइंट। मतलब कि जो पहले रेजिस्टेंस थी वहां इतनी जबरदस्त डिमांड आई, लोग खरीदते गए। अब दोबारा भी कभी अगर दोबारा उस प्राइस पे आ रहे हैं, देख रहे हैं दोबारा फिर डिमांड आ रही है, तो जो पहले रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट बन गई है। और पिछले एग्जांपल में जो पहले सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस बन रही थी। बिल्कुल, एक स्टूडेंट भी जब अपने आप को अच्छा तैयार करता है, प्रिपरेशन फुल फ्लेज करता है, कॉन्सेप्ट से पढ़ता है, तो उसके लिए भी ऐसा ही होता है कि जो पहले मैक्सिमम स्कोर करता था वो तो उसे अब मिनिमम लगने लग जाता है। जो पता होता है कि इससे तो ज्यादा मैं करूंगा ही करूंगा। सेम यहाँ है। यहाँ देखें जी, एक चार्ट आपका क्रूड ऑयल का पड़ा हुआ बेसिकली। तो इसके अंदर इन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि भैया देखो पहले तुम यहाँ तक की जा पाते थे, नीचे गिर जाते थे, नीचे गिर जाते थे। अब देखो, अब तुम ऊपर के लेवल लगा रहे हो और ये तुम्हारे लिए पहले रेजिस्टेंस हुआ करती थी, ये तुमसे क्रॉस नहीं होता था। आज तुम यहाँ सपोर्ट लेते हो, देख रहे हो कि नहीं? दिन तुम्हारे बदल गए हैं भाई। मेहनत का नतीजा है। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा मजाक बीच में चलता रहता है ताकि इन चीज़ों को आप प्रैक्टिकली भी समझें कि ऐसा सबके साथ होता है। तो शेयर के साथ क्यों नहीं होगा? जो कंपनी और कंपनी को साथ साथ इकोनॉमी का भी साथ मिले और वो दिन ब दिन कड़ी मेहनत करे और अच्छा करती जाए और वो रिजल्ट्स में रिफ्लेक्टेड हो, मार्केट में वो लीडरशिप दिखे, तो पुरानी जो रेजिस्टेंस है भैया वो सपोर्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। आओ जी कोशिश करते हैं कोई चार्ट वगैरह देखें। जैसे चार्ट यहाँ मैंने रखा ही हुआ है तो इसको हम ऑन करते हैं, जरा इसको बड़ा कर लेते हैं पहले तो जैसे अब यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं जी 1 ईयर का डाटा, और वीकली के बजाय हम डेली रख लेते हैं और इसको करते हैं थोड़ा छोटा ताकि एक लंबा पीरियड हम इकट्ठे देख सकें। देखिए जी सर, ये अब आपका 2019 का सारा साल ही इसमें आ गया हुआ है। थोड़ा सा अगर इसे हम मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें बेटा, ये आपका ये सारा पीरियड है 2019, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, यहाँ प्लीज कर्सर पे ध्यान दें। और ये 2020, मतलब कि पूरे 12 महीने हैं, दिसंबर। इधर वाला तो चलो, ये तो जो लास्ट वाला कुछ दिख रहा है आपको, अप्रैल वाला पीरियड और मार्च वाला, वो तो कोरोना पीरियड है, उसको तो छोड़ो, वहां तो कुछ ढूंढ नहीं पाओगे। तो अगर इसमें आप लोग ये देखना शुरू करते हैं
कि भाई ये जो पहले वाले कुछ पीरियड है, यहाँ थोड़ा और ज़ूम करने की गुंजाइश है या नहीं है, देख लेते हैं थोड़ा-सा। हाँ जी, ये देखें। यहाँ आपको लग रहा होगा कि काफ़ी स्कैटर्ड हो रहे हैं। ये वाला ज़ोन मैं कहना चाहूँगा, ये देखें। ये डेली चार्ट है बेटा, तो यहाँ अगर आपको देख रहे होंगे कि काफ़ी कंसंट्रेशन है यहाँ पे। तो इस पीरियड में मतलब कि दिस इज़ लाइक यहाँ अगर हम पीरियड देखेंगे तो ये आपका जनवरी, फरवरी, मार्च का पीरियड है यहाँ पे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि भाई आपके पास इस लेवल के आसपास की कुछ सपोर्ट बनी हुई है। ये लेवल अगर आप चार्ट पे देखें, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये लीजिए, ये लाइन अगर हम यहाँ पे देखें तो तकरीबन इसके आसपास काफी कंसंट्रेशन है, 78 के आसपास। देख रहे हैं कि नहीं? दिख रहा होगा आपको उधर राइट हैंड साइड, अगर आप देखें तो उधर प्राइस लिख के आ रहा है। फिर थोड़ा और आगे चलते हैं, टाइम को बीतने देते हैं। यहाँ हमें लग रहा है कि सर ये इसकी रेजिस्टेंस है कि यहाँ देखें 97 के आसपास आके थक जाता है। ये देखें, फिर आप और आगे चले गए, ये आ गया जी आपका अगस्त, यहाँ से शुरू हो जाता है और ये अक्टूबर तक जाने वाला है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं कि नहीं? अब यहाँ पे आपको लग सकता है कि सर ये वाला एक इधर जोन बन गया था सपोर्ट का। बिल्कुल जी, 57.30 के आसपास यहाँ इसने 2-3 बार इस चीज को टच किया, देखना आप जरा। देन फिर ये वाला एरिया दिखेगा। तो इस तरीके से बेटा आप अपने पिछले कुछ जो चार्ट्स हैं, एटलीस्ट पिछले 3 महीने 6 महीने के डेली चार्ट देख के ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या चल रहा है। कोई भी शेयर उठा सकते हैं आप, जिस तरह चार्ट्स वगैरह के लिए। अब मैं तो यार जहां इन्वेस्टेड हूँ उसी को ही उठा लेता हूँ, जीरो धा कोई। अब ट्रेडिंग व्यू देखो, कुछ भी देखो। अब जैसे आए ही हैं तो चलो HDFC में भी चलते हैं। अब HDFC के चार्ट को भी सर पहले तो बाहर निकाल लो, यहाँ से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो 1 डे 1 ईयर, हाँ जी 1 वीक के बजाय 1 डे ही दो जी हमें। लो जी, अब इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेंगे ताकि इसमें लंबा पीरियड आप इकट्ठे देख सकें। ये देखें सर, ये 2018 भी आ गया हमारे पास। इतना नहीं भाई, ये देखें। तो यहाँ भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि ये देखें, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट ज़ोन इधर दिखना शुरू हो जाएगा आप लोगों को। देख रहे हैं कि नहीं? बेसिकली कोशिश होती है कि आप इसमें कैंडल को ही टच करें, कैंडल को ही टच करें, शेडो को ना करें। मतलब कि जब आप डिटेल में इसे एनालाइज करने बैठेंगे ना, ठीक है? कि जैसे ये एक पीरियड है आपका मार्च से लेके जून तक का, ये आप थोड़ा ज़ूम करके भी देख सकते हैं कि भई अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ भी हमें बड़ा अच्छा सपोर्ट दिखता है कि भई यहाँ सपोर्ट थी इस लेवल पे, 1086 के लेवल के आसपास। और फिर जब हम ये इस पीरियड में देखते हैं तो यहाँ ये 1286 हुआ है, 1286। ये इसके लिए क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इस तरीके से आप खुद अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने सीखें तो ज़्यादा अच्छा है। किसी के कहने पे ना माने। जिस तरह आपने ट्रेड करना है, तो अगर आपने पोजिशनल कोई ट्रेडिंग करनी है तो पिछले 3 महीने का डाटा, प्रोवाइडेड वो 3 महीने नॉर्मल रहे हों, उसको जरूर देखें। कैंडल्स देखें कहाँ कंसंट्रेट हो रही हैं, वो सपोर्ट दिखना शुरू होगा आपको। और अपवर्ड में जहाँ जा रही हैं, कंसंट्रेट हो रही हैं, उन्हें आप कह सकेंगे कि भाई ये इसके रेजिस्टेंस पॉइंट हैं। फिर आप करंट हालात देखेंगे कि वो तो पिछले 3 महीने थे, अब कहाँ है मेरा स्टॉक। अगर स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है, मतलब कि जिसमें पिछले 3 महीने में 2-3 बार वो गया था पर ब्रेक नहीं हुआ था, तो उस सिचुएशन में आप पोजिशनल ट्रेड की थोड़ी बहुत सोच सकते हैं। होपफुली जी वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। बाकी जी आज के लिए इतना ही। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का टॉपिक अब आप प्रैक्टिस करो चार्ट्स के साथ। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, बाय बाय। एक फिर रिक्वेस्ट है, अभी टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आगे आपके लिए आने वाली है। ओके बेटा।